नमस्कार। आज हम रिश्तों में प्यार जताने और महसूस करने के जो अलग-अलग तरीके हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और हमारी ये जो चर्चा है ये डॉक्टर गैरी चैपमैन की एक बहुत मशहूर किताब है प्रेम की 5 भाषाएं, उस पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। ये किताब समझाती है कि क्यों कभी-कभी हम प्यार दिखाते तो हैं, पर वो कोशिश जैसे बेकार चली जाती है। सही कहा। तो हमारा मकसद सिर्फ इन भाषाओं को जानना भर नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन्हें पहचानने और इस्तेमाल करने से रिश्ते कैसे बेहतर हो सकते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा लगता है ना कि हम अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्यार जता रहे हैं, पर वो सामने वाला तक पहुंच ही नहीं रहा, या शायद हमें वो प्यार महसूस नहीं हो रहा जिसकी हमें उम्मीद है। बिल्कुल। और यहीं पर डॉक्टर चैपमैन का सिद्धांत काम आता है। उन्होंने प्यार जताने और महसूस करने के 5 मुख्य तरीके बताए हैं। हाँ, कौन कौन से हैं वो? पहला है प्रशंसा या तारीफ के शब्द, जिसे वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन कहते हैं। फिर है सेवा के कार्य, मतलब एक्ट्स ऑफ सर्विस। तीसरा है उपहार लेना, रिसीविंग गिफ्ट्स। चौथा है गुणवत्ता वाला समय, यानी क्वालिटी टाइम। और 5वां है शारीरिक स्पर्श, फिजिकल टच। ओके, 5 भाषाएं। जी, पर इसमें सबसे खास बात क्या है? देखिए सबसे अहम बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग मुख्य रूप से इनमें से किसी एक या 2 भाषाओं में ही प्यार को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। और यहीं से आप कह सकते हैं गड़बड़ शुरू होती है। अच्छा, कैसे? अगर आपकी और आपके साथी की मुख्य प्रेम भाषा अलग-अलग है, तो फिर अच्छी नियत होने पर भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हों। हाँ, ये बात तो है। कोई उदाहरण है इसका? किताब में वो एलेक्स और जेमी वाला कुछ था शायद। हाँ हाँ, बिल्कुल। एलेक्स और जेमी का उदाहरण है। एलेक्स को लगता है कि जेमी उनसे प्यार नहीं करते क्योंकि वो कभी तारीफ नहीं करते, मतलब आई लव यू जैसे शब्द नहीं कहते। तो एलेक्स की प्रेम भाषा हुई प्रशंसा के शब्द। दूसरी तरफ जेमी है, जो सोचते हैं कि वो घर के सारे काम करके, जैसे लॉन की घास काटना या दूसरे काम करना, यानी सेवा के कार्यों से अपना गहरा प्यार जता रहे हैं। अच्छा, तो दोनों अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं, पर दूसरा उसे समझ नहीं पा रहा। और नतीजा? नतीजा ये कि एलेक्स को लगता है उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, और जेमी को लगता है कि उनकी सारी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं, कोई कद्र ही नहीं। ओह, ये तो वाकई आंखें खोलने वाली बात है। अच्छा, तो ये सिर्फ 2 भाषाओं की बात नहीं हुई, बाकी की भाषाओं का क्या? जैसे उपहार पाना, क्या इसका मतलब है महंगे तोहफे देना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब ये साफ करती है कि उपहार पाने का मतलब सिर्फ चीज नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच और परवाह है। वो एक छोटा सा फूल भी हो सकता है, उनकी पसंदीदा कॉफी, या शायद हाथ से लिखा हुआ एक छोटा सा नोट। अहमियत चीज की कीमत की नहीं, बल्कि उस भावना की है कि आपने उनके बारे में सोचा, उनकी पसंद का ख्याल रखा। सही है। और गुणवत्ता वाला समय और शारीरिक स्पर्श, वो भी तो उतने ही जरूरी हो सकते हैं ना? निश्चित रूप से। गुणवत्ता वाला समय का मतलब सिर्फ एक कमरे में साथ होना नहीं है। हाँ। उसका मतलब है एक दूसरे पर पूरा ध्यान देना, बिना मोबाइल देखे, बिना टीवी ऑन रखे, मतलब बिना किसी और ख्याल में खोए, बस एक दूसरे के लिए पूरी तरह से मौजूद होना। और शारीरिक स्पर्श? और शारीरिक स्पर्श भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है, जैसे हाथ थामना, गले मिलना, या बस कंधे पर हाथ रखना। ये सुरक्षा, अपनापन और वो जो भावनात्मक जुड़ाव होता है ना, उसका एहसास कराता है, खासकर उनके लिए जिनकी ये मुख्य भाषा है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हमारी अपनी या हमारे साथी की प्रेम भाषा कौन सी है? क्या किताब इसमें कुछ मदद करती है? हाँ, किताब कुछ तरीके बताती है। एक तरीका तो ये है कि आप सोचें कि आप अपने साथी से सबसे ज्यादा किस चीज की शिकायत करते हैं। अच्छा, जैसे क्या आप अक्सर कहते हैं तुम कभी मेरी तारीफ नहीं करते? या हम कभी साथ में ठीक से वक्त नहीं बिताते। आपकी शिकायतें अक्सर आपकी वो जो छुपी हुई जरूरत है या प्रेम भाषा है, उसकी तरफ इशारा करती हैं। ये तो दिलचस्प है। और कोई तरीका? दूसरा तरीका है ये देखना कि आप खुद प्यार कैसे जताते हैं। अक्सर हम उसी भाषा में प्यार देते हैं जिसमें हम पाना चाहते हैं। तो आप कैसे प्यार दिखाते हैं, वो भी एक संकेत हो सकता है। ये तो बहुत काम की बात लग रही है। पर मान लीजिए हमें पता चल गया कि साथी की भाषा अलग है, जैसे किसी को स्पर्श पसंद है और मान लीजिए मुझे शब्दों की जरूरत है, तो क्या ये दूसरी भाषा बोलना आसान होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और सच कहूं तो किताब ये मानती है कि ये हमेशा आसान नहीं होता, खासकर अगर साथी की भाषा आपके अपने स्वभाव से बिल्कुल अलग हो। इसमें कोशिश लगती है, सचेत प्रयास, अभ्यास। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक चुनाव है। अपने साथी को उस तरह से प्यार करने का चुनाव करना जिससे वो सच में महसूस कर सकें
कि उन्हें प्यार और महत्व दिया जा रहा है। इसमें सहानुभूति और रिश्ते को प्राथमिकता देना शामिल है। तो अगर हम ये कोशिश करते हैं, ये चुनाव करते हैं, तो इसका रिश्ते पर असर क्या होता है? असर बहुत गहरा हो सकता है सच में। जब आप किसी की प्रेम भाषा में बात करते हैं तो वो इंसान महसूस करता है कि उसे समझा गया है, उसकी कद्र की गई है। इसे किताब में इमोशनल टैंक भरना कहा गया है। इमोशनल टैंक। हाँ, इससे न सिर्फ वो भावनात्मक नज़दीकी बढ़ती है, बल्कि छोटी छोटी बातों पर जो झगड़े होते हैं ना, वो भी कम हो जाते हैं। क्योंकि तब आप एक दूसरे की असल ज़रूरतों को समझ रहे होते हैं, सिर्फ ऊपरी मुद्दों पर नहीं उलझते। ये बात तो बहुत पते की है। तो संक्षेप में कहें तो बात यह है कि सिर्फ प्यार जताना काफ़ी नहीं है। ज़रूरी ये है कि प्यार इस तरह जताया जाए कि वो आपके साथी तक पहुँचे, उनकी भाषा में पहुँचे। अपनी और अपने साथी की प्रेम भाषा को पहचानना और फिर जानबूझकर उसका इस्तेमाल करना, ये रिश्ते में गहराई और मजबूती लाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीका है। बिल्कुल, सच में ये नजरिया रिश्तों को देखने का पूरा ढंग बदल सकता है। और आज की इस बातचीत से एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या हमारी अपनी जिंदगी में, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, परिवार हो या दोस्तों, कोई ऐसी प्रेम भाषा है जिसे हम अनजाने में नजरअंदाज कर रहे हैं? या शायद कोई ऐसी भाषा है जिसकी हमें खुद बहुत जरूरत महसूस होती है पर हम कह नहीं पा रहे? सोचने वाली बात है।